यूटिलिटी को नापा कैसे जाता है, आओ मैं तुमसे जानना चाहता हूं। मैं आप में से किसी एक बच्चे की पसंद जानना चाहूंगा। हाँ, कोई भी एक बच्चा अपनी फेवरेट चीज बता दे, उसको सबसे ज्यादा खाने में अच्छा क्या लगता है? खीरा। अच्छा, पिज्जा। बेचारा दबे आवाज में कह रहा है, जैसे कोई ऑर्डर ना करवा दे। पिज्जा। पुलिस को भी पता है। मैं दो आइटम कोई ले लेता हूं। चलो मैं एक तरफ ले लेता हूं। क्या लिखा है? आइसक्रीम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मलाई बात। हिंदी मीडियम वाले पढ़ते रहो हिंदी में। तो मलाई बात, मलाई बात खाते हैं। ऐसे बोल रहा है जैसे खाने की भी इच्छा नहीं करेगी। चलो, मलाई बर्फ और चॉकलेट, मैंने दो एग्जांपल लिया। ये है चंदू। चंदू मेरे यहाँ काम करता है। अब इस चंदू को मैंने दो पैकेट आइसक्रीम के भी खिलाए और इसको मैंने दो डेयरी मिल्क भी खिलाए, 2 पैकेट डेयरी मिल्क भी खिलाए। अब मैंने चंदू से पूछा कि चंदू बता कि इन दोनों चीजों को खाने के बाद तुझे आइसक्रीम खाने के बाद कितना संतुष्टि मिला? या तुम्ही से पूछते हैं, विशाल तुमने आइसक्रीम खाया और मैं तुमसे पूछूं कि विशाल बताओ आइसक्रीम खाने के बाद तुमको कितना संतुष्टि मिला? हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ, कितना मिला? जिसमें बता दो, जिसमें तू बताता है उसी में बता दे। मनीष, चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट खाने के बाद कितना संतुष्टि मिला? कितना? इसका मामला साफ है। कह रहा है महसूस नहीं किया जा सकता, एहसास किया जा सकता है। वाह वाह, तू हिंदी मीडियम का क्यों है रे? क्यों है तू हिंदी मीडियम का? हाँ विशाल, तुम ही बताओ, तुम अभी बोल रहे थे कि वो तो उसी को पता होगा, तुमको खिला रहे हैं। बताओ आइसक्रीम खाने के बाद मान लो खा लिया तुमने, कितना संतुष्टि मिला? अभी क्या खा के आए हो घर से? दाल भात भुजिया खाने के बाद कितना संतुष्टि मिला? एक सवाल आया कि जब तक मन भर नहीं खा ले तब तक संतुष्टि नहीं मिलता है, तो मन भर खिला दिया गया। तुमको ले चलते हैं श्राद्ध के भोज में, बैठा के मन भर खिला दिए। उसके बाद अगर माइक लेके पूछे कि बताइए आपको कितना संतुष्टि मिला, क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना संतुष्टि मिला? कहने का मतलब है शायद आपके अंदर से जवाब नहीं निकल के आ रहा है कि क्या बोलूं, जवाब ही नहीं है। हाँ सर, ये पता है कि पेट भर गया, मजा आ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सवाल जैसे आप पूछ रहे हो हम अंदर से थर्रा जा रहे, क्या बताएं? आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन कहने का मतलब है सर बता नहीं पा रहे हैं, आप भावनाओं को समझ जाओ। ये अभी उसी में घूम रहे हैं। कहानी इतनी आगे चली गई, भी यही है। सुनो, बताओ। संतुष्टि को अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। संतुष्टि का अंदाज नहीं लगाया जा सकता है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि संतुष्टि को कैलकुलेट करो, जैसे बाजार में सब्जी लाने का एक वजन है कि जाओ 2 किलो सब्जी ले आओ, दूध का एक वजन है, जूते ले आओ का मतलब 2 पेयर जूते ले आओ, 2 पेयर का मतलब 4 जूते हो गए। एक पेयर में कितने जूते होते हैं? 2 जूते होते हैं। कह रही है अच्छा, पीछे से बोला है। एक पेयर में कह रहा है 1 जूते होते हैं। कहने का मतलब है हर चीज का एक यूनिट है, लेकिन संतुष्टि का ऐसा कोई मापने वाला यूनिट नहीं है। कभी रात को ऐसा हुआ खाने के बाद मस्त पापा को करवा 250 ग्राम संतुष्टि मिल गया, मजा आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि संतुष्टि को किसी भी यूनिट में मापा ही नहीं जा सकता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं?
अगर मापा जा सकता होता तो आपकी संतुष्टि का स्तर पता लगा के आपको भोज में खाना खिलाया जाता, लेकिन इट कैन नॉट बी मेजर्ड। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा गया कि संतुष्टि को हम मापेंगे एक यूनिट में, जिसको कहा जाएगा यूटिल्स। क्या कहा जाएगा? यूटिल्स। याद रखिएगा, यूटिलिटी को मेजर किया जाता है किसमें? यूटिल्स में। आगे बताऊंगा कि इसको भी बाद में हटा दिया गया। अब यूटिल्स को यूटिल्स ही कहते हैं, इसका कोई हिंदी नहीं होता। अब सवाल ये उठा कि आप यूटिल्स, कितने यूटिल्स, मान लो अगर तुमने ये एक पीस आइसक्रीम जो है वो मान लो 20 रुपया का है, तो कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला? अब ये निकालना टफ काम था, इसको आसान बनाने के लिए कह दिया गया कि हम ये मान लेंगे कि 1 रुपया जो होगा वो 1 यूटिल्स के बराबर होगा, 1 यूटिल्स के बराबर होगा। तो अगर आपने 20 रुपया का खाया तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 20 रुपये का। अगर आपने 40 रुपया का खाया कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? 40 यूटिल्स का। क्लियर है? आओ जरा कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। खराब खा लिया तो मिला नहीं, उल्टा उसके यूटिल्स में मारा था। क्या खराब खा लिया? अरुआया हुआ, मतलब एक्सपायरी खा लिया। एक्सपायरी खा लिया तो भी उसको अच्छा लगेगा, यहाँ सब अच्छा लगता है। अभी उसकी भी बात करेंगे, अगर अभी उसकी भी बात करेंगे जो तुम कनेक्ट करना चाह रहे हो, मैं समझ गया, उसको डिसयूटिलिटी कहते हैं। एक होता है यूटिलिटी, एक होता है डिसयूटिलिटी, जिसको खा के तुम वो कर दे।